हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स चैप्टर्स के थ्रू आज के क्लास में हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ डिस्कशंस करेंगे, जहां पे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशंस, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस मार्केट। ओके, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, monopolistic competitions markets competitions refer to the form of the market in which are the large number of sellers selling different product. Each firm has partial control over the price. तो students, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस का मतलब ये होता है कि सामान मोनोपोली ही होता है, वो सामान हम लोग घर में बना नहीं सकते, तो उस सामान का बनाने वाला डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टायर का एग्जांपल अगर लेंगे तो मार्केट में हमें अपोलो टायर मिलेगा, बिरला टायर मिलता है, जेके टायर मिलता है, ठीक है, सीएट टायर मिलता है, एमआरएफ भी मिलता है। ये सारे के सारे टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारे पास यानी कंज्यूमर के सामने रखता है, और हम लोग थोड़ा कम या ज्यादा डिफरेंट प्राइस हम लोग डिफरेंट कंपनीज के अंदर देख के उसको परचेज भी करते हैं। लेकिन हालांकि ये सब कंपनी जो होता है ना, इनके पास इसका एक प्राइसिंग पावर का कंट्रोल होता है जो इनके पास होता है, जो ये पर्शियली कंट्रोल करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज मोनोपोली। लेकिन इनके आपस में भी एक कंपटीशन होता है, जैसे एमआरएफ के ज्यादा बिका या एपीएल अपोलो का, बिरला का ज्यादा बिका या सीएट का या जेके टायर का। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस जो है ये हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के अंदर दिखाई देता है। ये लार्ज नंबर ऑफ कंसाइनमेंट लेकर के कस्टमर के सामने प्रस्तुत करता है कि कस्टमर उसको खरीदे। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए इनका कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे। मेनी सेलर्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेनी सेलर्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस मार्केट के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और प्रोड्यूसर ईच सेलिंग a small share of the market demands of the product. Individual seller determine own price and output policy. Students, आप मार्केट में जाओ, बहुत सारा प्रोडक्ट आपको वैरायटीज के तौर पे मिलेगा। आप बिस्किट खरीदने जाओ, आपको 5 से ज्यादा कंपनी तो ऐसे ही मिल जाएंगे। आप सोप के लिए जाओ, आपको 8-10 कंपनी ऐसा ही मिलेगा। आप टूथपेस्ट खरीदने जाओ, आपको 4-5 कंपनी से ज्यादा मिलेगा। आप मास्टर्ड ऑयल खरीदने में जाओ, आपको 3-4 कंपनी से ज्यादा मार्केट में तो मिल ही जाता है। ये सब कंपटीशन होता है उनके आपस में। ये ढेर सारे कंसाइनमेंट लेकर के आपको बेचने के लिए आता है। ये बेसिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर होता है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर भी देखा जाता है। अब सिचुएशंस के ऊपर ये वैरी करता है। ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस ऑफ द मार्केट प्रोड्यूस by the different sellers are not perfectly identical but are slightly differentiate the quality of the product one seller to slightly different from the product to another seller is monopolistic competitions market. Suppose students, आप mustard oil खरीदने के लिए जाओ, आपको मॉल पे दोनों ही कंपनी मिलता है। जैसे आप धारा ले सकती हो, धारा मस्टर्ड ऑयल, और फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल भी अवेलेबल है। लेकिन टेस्ट के हिसाब से आप जब दोनों को टेस्ट करोगे तो हल्का सा टेस्ट में आपको अंतर यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा सा ज्यादा या कम आपको वहां पे टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस तो मिल ही जाएगा। ये हर एक प्रोडक्ट से एक यूनिकिज्म बनाने के लिए थोड़ा डिफरेंस टेस्ट में या क्वालिटी में रखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। In the characteristics of the firm have entry and exit monopolistic competitions for new or old firm, absolutely no restrictions about the entry or exit. Students, अगर आप मोनोपोली बिजनेस के अंदर आते हो, आप ढेर सारे ब्रांड क्रिएट करो और उसके बाद उसको कस्टमाइज करो, कस्टमर बेस बहुत ज्यादा करो, कस्टमर को बेचो, ढेर सारे प्रॉफिट कमाओ। अगर आपको लगता है कि ये कंटिन्यू आप करोगे तो यू कैन प्रोसीड। अगर नहीं तो आपको नहीं लगता है तो आप इसको राइट ऑफ करके एग्जिट भी कर सकते हो। 100% एंट्री और एग्जिट का जो फ्रीडम्स होता है ये आपके हाथों में होता है। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस मार्केट बाय व्हिच एवरी फर्म
promote their product through the advertisement in it is the main selling cost. Students, monopolistic competitions का एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एमआरएफ टायर को बेचने के लिए बिल्ड जो विराट कोहली होता है और सचिन तेंदुलकर इनको एडवर्टाइजमेंट पे लाया जाता है। अब एशियन पेंट्स को देख लो, दीपिका पादुकोण को यहाँ पे लाया जाता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैगलाइन ये सब यूज करते हैं। जैसे लाइफ बॉय सोप के लिए वहां पे बोला जाता है कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अगर सोप में आपको डेटॉल दिखता है तो वहां पे लिखा होता है कि डेटॉल जो मारे 99.99% जर्म को क्लियर कर दे। ठीक है, टूथपेस्ट में जाओ, जो पेप्सोडेंट से ब्रश करता है वो उसका दांतों के अंदर छुपे कीटाणुओं को करे ढिशुम और डिशुम। आप कोलगेट में देखो तो आपको मिलेगा इस एक्टिव तो ये एक्टिव जो कोलगेट एक्टिव होता है, क्या आपका टूथपेस्ट में नमक है, ये सारे जो टैगलाइंस है एक दूसरे से अलग होता है। तो ये आकर्षक भी होता है, जैसे कि सामान को आप खरीदने के लिए इंटरेस्ट पे करते हो। तो इसी हिसाब से इनका जो सेलिंग कॉस्ट होता है ये बहुत एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्च होता है। अच्छा, सम इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस farm produce varieties of the product in which closer substitute in others, therefore other firm are attract customer will be over to the low price from the firm. तो सपोज स्टूडेंट्स आप अगर बिस्किट बेचने की एक कंपनी हो, आपके कंपटीशन में ब्रिटानिया है, पार्ले है, बिग फर्म है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका प्राइस क्वालिटी के हिसाब से ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा होता है तो कस्टमर आपको स्विच करके दूसरे किसी प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा, तो आपका तो एक कस्टमर गया। तो इस हिसाब से जो आपका बिजनेस का इकोसिस्टम है उसको भी आपको बेहद ध्यान पे रखना होगा। ओके, तो इम्परफेक्ट नॉलेज, नेक्स्ट पॉइंट, इन दैट एग्जिस्टेंस द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कस्टमर डिपेंड्स अपॉन द imperfection knowledge match the selling and simplify mean to the create imaginary superiority of the minds of the customer. स्टूडेंट्स बेसिकली जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर को उनका जो मॉलिक्यूल्स और इनसाइडर जो जेनेरिक्स होता है उसके बारे में कुछ ज्यादा पता होता ही नहीं है। जैसे मार्केट में आपको हनी खरीदना है मार्केट से, तो दोनों कंपनियों का चिंता आप पहले करोगे। जैसे डाबर हनी हो गया और हो गया पतंजलि। और डाबर का टैगलाइन क्या है? नो शुगर एडेड विथ इन अवर हनी, हमारे हनी पे आपको शुगर नहीं मिलता है। और पतंजलि आपको बताता है कि शुद्धता की पहचान। अब आप बताओ आपको कैसे पता चले कि इस दोनों हनी में कौन सा क्लैरिटी है? आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का जो रिव्यू है ऑफ मार्केट का जो एक परसेप्शन है वो रेपुटेशन और गुडविल के बेस में आप उस कंपनी का प्रोडक्ट को लेते हो। तो इस हिसाब से आपका नॉलेज इसमें कुछ ज्यादा भी नहीं होता है। नॉन प्राइस ऑफ द कंपटीशंस, so there is a different method of the comparing to the revise the other than the price, like guaranteed repair within the time, a gift scheme, free transportation cost etc. तो स्टूडेंट्स आपको कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट जब खरीदोगे तो कस्टमर की तरफ जो प्रोड्यूसर है उनके तरफ से कुछ सामान आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे अगर आप स्कूटी खरीदने जाते हो एक्टिवा हीरो होंडा का, तो आपको वो प्रॉमिस करता है कि अगले 1 साल तक जितने सारे सर्विसिंग होगा वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिफ्ट दिया जाता है। अगर आप एक डव शैम्पू को खरीदते हो तो एक कंडीशनर एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप मैगी का एक बड़ा सा पैकेट लेते हो तो आपको एक टोमेटो केचप मैगी सॉस बिल्कुल फ्री दिया जाता है। आप 3 वाइल्डस्टोन सोप खरीदते हो तो चौथा बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाता है। ये सारे जो फ्री का स्कीम है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको पेश करी जाती है, आप इसमें आकर्षित होके इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हो। फिर जाकर कंपनी का जो बिक्री है सेलिंग बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। ये सब जो थिंग्स होता है ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही कंपनी आपको देता है। अच्छा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब ब्रिटानिया ने प्रॉमिस करता है कि ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ। ब्रिटानिया आप खाएंगे उसके अंदर नंबर मिलेगा, आपको अगर लकी गिफ्ट कूपन मिल जाता है तो ब्रिटानिया कंपनी विल बी प्रोवाइड टू अ फ्री ट्रांसपोर्टेशन टिकट
with a cricket match semi-final, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सो इस तरीके का जो ऑफर्स है ये ज्यादा से ज्यादा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मिलता है तो हमें इनाम मिल सकता है, तो इस हिसाब से उस कंपनी का ज्यादा सेलिंग में इंक्रीमेंट होता है। तो कंपनी इस ढंग से अपना सामान को बेचता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स चलिए, तो बिल्कुल ये डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको 2-3 बार रिवाइंड करो, किसी भी बोर्ड के अंदर रहो आप टेक्स्ट के साथ इसको रिलेट करने की चेष्टा करो, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।